नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए एक और चैप्टर में जो है करते हैं दोनों की धुलाई। आपको पता ही है कि इसकी धुलाई हम करने वाले हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं जी, शुरू करते हैं भगोड़ी की। आज जो है, आए हाय भगोड़ी, सच में तू इतनी गिर जाएगी, तू इतनी अपनी औकात दिखाएगी, ये हमने सोचा नहीं था। तो इतनी बेशर्माई दिखाएगी, ये भी हमने सोचा नहीं था। तो इतनी गंदगी फैलाएगी, ये भी हमने कभी सोचा नहीं था। जो तूने पहले जो बोला था ना कि मैं जो है हिंदुस्तान की जो है मैं बहू हूँ, इन ऑल ब्ला ब्ला, जो भी तूने कहा, सच में मतलब तुझे देख के ना घृणा हो गई है। घृणा तो पहले से हो गई थी, लेकिन अब और ज़्यादा हो गई है। अब तो वो जो केंचुए होते ना, केंचुए नहीं नहीं, वो कुछ होते हैं, चलो जब मेरे को याद आएगा फिर मैं आपको बोलूँगी। तो उनके जैसी है तेरी हालत, उन जैसे कीड़े मकोड़ों की है जो ज़मीन में रेंगते हैं और वहीं हगते हैं और वहीं खाते हैं। तेरी हालत उन जैसी जानवरों की, उन जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह। जानवर नहीं, जानवर तो तू क्या ही कहलाएगी। तो शुरुआत होती है गाइस इसकी जो है वो जनरेटर चलाने से। तो आज भगोड़ी को जो है लप्पू ने बड़ा सरप्राइज़ दिया। तो लप्पू सुन, पहली बात तो देख, तेरे को बोलना तो आता नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या बोलता है, और बोलता तो कुछ और ही है, उसका मीनिंग कुछ और होता है, और उसका तो जो है ना तो कुछ और मतलब निकालता है। मतलब डिक्शनरी में अगर ढूंढने लग जाए ना तो पता नहीं तेरे शब्द के ना कितने सारे मायने निकल जाएंगे, लेकिन जो तू बोलना चाहता है ना वो निकलता नहीं है, क्योंकि जब तू ले जाता है ना इनको। अच्छा, ये औरत इतनी अटेंशन सीकर है, इतनी अटेंशन सीकर है। इस औरत को अगर कोई, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ और आप लोग पहले भी देख चुके हैं, इस बेगैरत औरत को जो है अगर ये वहाँ मार्केट जाए, कोई इसको देख ले तो इसको आग लगती है। क्योंकि वो लोग इसलिए देखते हैं कि ये वही औरत है जिसकी बेशर्माई अभी यहाँ पर चल रही है। ये वो 2 टके की नचनिया है जो अपना मुल्क छोड़ के जो है यहाँ पे बैठी हुई है। ये वो गई गुजरी औरत है जो एक बच्चे के साथ अपने रिलेशनशिप की बात बता रही है, अपने बेटे जैसे बच्चे के साथ में जो है यहाँ पड़ी हुई है और इनलीगल रिश्ते में रह रही है। इस जैसी 2 टके की नचनिया को तो शर्म है नहीं, इस जैसी बेगैरत औरत को तो शर्म है नहीं। पर शर्म जो है यहाँ पे रहने वाले जो है कुछ चंद चाटुकार जो हैं उनको भी नहीं है, जो इसकी इतनी गंदगी सहन कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया, तुम लोग इसकी गंदगी कैसे सहन कर रहे हो? तुम लोगों से कैसे डाइजेस्ट हो रहा है इसकी गंदगी को? जो आप लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये सताई हुई आई थी, सताई हुई थी। क्या तुम लोगों के पास इसका वो है, सर्टिफिकेट है कि ये वहाँ से सताई हुई आई थी? ये वहाँ से सताई हुई आई थी तो ये यहाँ पे इस तरह के करतब जो दिखा रही है, मैं आगे आप लोगों से बात करती हूँ, जो इतने करतब दिखा रही है, ये कहाँ से दिखा रही है? एक 5वीं फेल महिला जो हाउस वाइफ थी, अपने आप को सो कॉल्ड हाउस वाइफ बताती है ना, जिसके कि 15 दिन जो है 5 स्टार होटलों में कटते थे और 15 दिन जो है छावनी में अपने चाचा के साथ ट्रेनिंग लेने में कटते थे। ये औरत वो औरत है जिसको घुड़सवारी से लेके, बाइक चलाने से लेके, गाड़ी चलाने से लेके हर चीज़ आता है। जिस औरत को जो है वो क्या बोलते हैं, ये सारे वेपन्स चलाने आते हैं, है ना, सारे वेपन्स चलाने आते हैं। इस औरत को जो तैराकी में देखो, इस स्विमिंग पूल में गई थी। अभी बात करती हूँ स्विमिंग पूल की। कौन अभी उन लोगों के ना, कहाँ गए ये लोग? अब कहाँ गए तुम्हारे सो कॉल्ड सनातनी माँ बहन बेटी तुम्हारी जो है इस तरह से जो वाहियाती फैला रही है? कहाँ गए तुम लोग? अब नहीं बोलोगे तुम लोग उसको, है ना, जो वहाँ पे जाके कौन महिला है जो अपने घर से इतनी दूर जो है बच्चों को लेके जो है और इतनी गंदगी मचाने के लिए? हिंदुस्तान में मैंने कोई महिला नहीं देखी ऐसी, कोई महिला नहीं। अभी तक हमने नहीं ऐसी कोई किसी महिला का नाम सुना कि कोई महिला इस तरह से जो है घर से अपना जो है बोरिया बिस्तर लेके और कह रही है कि रबुपुरा में ही गई हूँ। तो रबुपुरा में ही जाना था तो 2 टके की नचनिया 3 साल में आज तक तो कभी नहीं गई वहाँ। ये जो लप्पू कह रहे हैं ना कि बोला मैं, मेरे को भी अभी दिखा, तो लप्पू तो खा अपने माँ की कसम, ये रबुपुरा में ही है। खैर एनीवेज, मुझे हमें इस पे कोई बात नहीं करनी है। रबुपुरा में है चाहे कहीं भी है, वो तो पता चल ही जाएगा। और जब पता चलाना होगा जब पता चल ही जाएगा। जब तेरे ऊपर जो बहुत सारे एलिगेशन है वो लगेगा तो एक एक करके सारे एलिगेशन तो खुद कबूल करेगी।
तेरी जैसी बेगैरत औरत खुद कबूल करेगी। तो गाइज ये औरत जो है ना, आगे पीछे जैसे धोबी पछाड़ कपड़े धोता है ना, इस तरह से जो कर्तव्य दिखाती है ना, माय गॉड। अगर इसकी शॉर्ट वीडियो होगी और उस शॉर्ट वीडियो पे ना, शॉर्ट वीडियो है लेकिन वो उस पर इसने वो खोल नहीं रखा था, या पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है या उसकी वजह से नहीं हो रहे हैं। पर मैं इसकी जो शॉर्ट वीडियो जिसमें ये उछल कूद कर रही है, यहाँ से पटक यहाँ, यहाँ से पटक वहाँ, उस ट्यूब के ऊपर। सुन भगोड़ी, तो आई ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस पे क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल पे। जब तो स्विमिंग पूल पे आई ना, तो वो जो गुब्बारा नहीं बोलते उसको, तूने क्या बोला कि एक गुब्बारा उसके अंदर है। सुन 2 टके की नचनिया, तो इतनी इतनी तो तू भोली है नहीं, तू बहुत चतुर चालाक है, समझी। तो वो चतुर चालाक औरत है, तो खड़े खड़े आदमी को ना अपने नशे में वो कर लेती है, समझी। तो ऐसा दाना डालती है कि आदमी जो है चुगते ही जो है नशे में हो जाता है। तो तू इतना वो मत समझा कर अपने को। जो ट्यूब में तू बैठी हुई थी ना, जिसमें से तू फतेड़े खा रही थी इधर उधर, जिसमें जैसे धोबी पछाड़ अपने उनको कपड़ों को धोबी पछाड़, जो कपड़ों को धोबी पछाड़ करते हैं ना, ऐसे ही तू जो कभी मुंह के बल, कभी पीठ के बल, कभी छाती के बल, कभी, समझ गई हो ना क्या बोल रही हूँ मैं। हर किसी के बल तू जो है उस पानी में तूने हर अंग अंग को थपेड़े मारे। इतनी बेगैरत औरत है तू। शुरू शुरू में तूने बोला था कि मैं तो भाई हिंदुस्तानी बहू हूँ, मैं तो क्या बोलते हैं, सनातनियों की बहू हूँ। तेरी सनातनी की, तू सनातनी है? सनातनियों की बहुएं तो नहीं जाती हैं अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहाने के लिए। सनातनियों की बहुएं तो नहीं जाती हैं खेतों खेतों में इधर उधर, जहाँ मिला पानी का कुआं वहीं अब डूबने के लिए। बेशरम औरत। अच्छा, एक बाबा भेड़ लेके जा रहे हैं, अच्छा उस बाबा को ये उसके पीछे पीछे जा रही है। और सुन भगोड़ी, भेड़ नहीं होता है, भेड़ होता है। हाँ, भेड़ होता है, भेड़ नहीं होता है। तेरे वो जो बाबा के पास डंडा था ना, वो बाबा इसी डंडे से मारता तेरी कनपट्टी पे ना 2-4, तो मजा आ जाता। अच्छा उसको जाके पूछती। अच्छा एक बंदा अपने पशुओं को लेके जा रहा है, भेड़ बकरियों को लेके जा रहा है, ये उसके पीछे दौड़ती है। जब तेरे को रबूपुरा में कोई देखता है तब तेरी फटती है ना, तब तेरे को शर्म आती है। क्योंकि वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हाय ये वही महिला है जो 2 टके की जो नचनिया आई हुई है। और जब वो व्यक्ति तुझे नहीं पहचान रहा है तो उस व्यक्ति से बोल रही है आप मुझे जानते हो। अरे थू तेरे इस जानने के लिए, तेरे इन गंदे कर्मों की वजह से कोई तुझे जान रहा है तो तू बहुत अपने, अरे थू तेरी इस उस पे भगोड़ी। सच में तुझे, मतलब तुझे ना डूब के मर जाना चाहिए। लोग इतना, अभी जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना वो लोग भी बोलेंगे। और बहुत सारे उन लोगों ने बोला भी है कि इस जैसी बेशरम औरत को हमने 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल जो है सपोर्ट किया, इसकी ये औकात है। तो तेरी औकात तो दिखा दी उन लोगों ने, तेरी औकात तेरे मुंह पे तमाचा मार दी उन लोगों ने, समझी। ऐसे ही जो है कुछ लोग बचे हुए हैं, वो लोग भी तेरे मुंह पे तमाचा मारेंगे। और 95% लोग तुझे कमेंट में जो है तेरी सोशल वो है, जहाँ भी सोशल आईडीज है ना, प्लेटफॉर्म्स है, जितनी भी तेरी आईडी है, वहाँ देख तेरी क्या गंद मचा रखी है उन लोगों ने। तेरी औकात देखिए, तेरी हैसियत देखिए, तेरी ये आदत देखिए, जो लोगों ने जो वहाँ गंद मचा रखा है ना। सच में ये औरत इतनी गंदी औरत है, ये कैसे सहन करती होगी भैया इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी गालियाँ इसको लिख के देते हैं हैं सारे दुनिया के लोग। इतनी बेशर्म औरत है, बेगैरत औरत है। अच्छा उसको बोलती है, अच्छा ये इतनी खुश हो रही है गाइज, इतनी खुश हो रही है बेशर्म औरत कि उस बाबा को कह रही है कि मैं, आपने मुझे पहचाना। उन्होंने बोला नहीं। बोला आपको पता है कि पाकिस्तान से एक औरत सीमा आई थी। अबे वो 2 टके की नचनिया, तू तो ऐसे प्रसाद बांट रही जैसे पता नहीं खुशी का होगा। सुन, अगर तू बोलती भी ना तो तू, तरीके बहुत सारे होते हैं बोलने के, लेकिन तूने क्या बोला, पाकिस्तान से एक सीमा आई हुई थी ना, तो वो कहते हैं हाँ। तो गाइस मैं यहाँ पे एक बात और बोलूँगी, इसने उस बात का जवाब नहीं दिया। आप गौर से सुनिएगा दोबारा से, उस जहाँ पे इस उस बाबा से वार्तालाप करती है ना, तो उस बाबा ने ना बहुत स्लोली और एकदम स्पष्ट शब्दों में बोला। और उसके बाद ये भगोड़ी ना दांत फाड़ती है। देखो अच्छा आज क्या है, आज संडे है, सैटरडे, वेडनेसडे थर्सडे की होगी शायद ये वीडियो इसकी, है ना। अच्छा भगोड़ी सच में बाबा ने सही बोला। चल तूने बाबा को पूछा, उस बाबा ने तो साफ स्पष्ट तेरे मुंह पर थूक दिया कि ना मैं जानता ही नहीं तुझे। जब तूने खुद बोला
कि आप उसको जानते हो जो पाकिस्तान से एक सीमा आई हुई है? बोला हाँ उसको जानता हूँ। तो कहती मैं ही हूँ वो। फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि वो भी जानते हैं कि तूने गलत किया है, तू बेशरम बेगैरत औरत है। और गाइस ये कह रही थी ना कि यही राजस्थान में यही भीड़ होते हैं। अब आप लोग लगा सकते हैं कि ये महिला कितनी दूर गई होगी, क्योंकि राजस्थान से और रबुपुरा में तो ये भेड़ चराने आएंगे नहीं ये बाबा। तो थोड़ा सा इतना माइंड लगाना कि ये किस तरफ का होगा, ठीक है ना। ये कह रही थी ना कि रबुपुरा में है, कोई बात नहीं, तेरे इस स्विमिंग पूल को भी बाद में सर्च किया जाएगा कहाँ पे है। तो इतना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इसने बोला था ना कि राजस्थान में भी ऐसी भेड़ वाले जो लोग रहते हैं ऐसे ले जाते हैं, जो चराने के लिए ले जाते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना सच बोलती है और कितना वो बोलती है। सच तो कभी भी नहीं बोलती है ज़िंदगी में, और ना ही सच कभी बोलेगी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं। तो जो है उसके बाद जो है वो बाबा बोलते हैं, कहते हैं मतलब वो हम मुंडी हिलाते हैं जब वो बोलती कि मैं ही तो हूँ वो सीमा हैदर। अच्छा जो भी बोलती है, सीमा हैदर नहीं बोलती है शायद, कहती है मैं ही तो हूँ वो, आई थिंक। तो उसके बाद बाबा बोलते हैं कि ये बच्चे स्कूल नहीं भेजे। आप लोग गौर से सुनिएगा। भगोड़ी उसके बाद पीछे मुड़ के जोर जोर से हंसती है। तो भगोड़ी तूने जवाब क्यों नहीं दिया? तो अपने बाप की एक औलाद थी, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि स्कूल टाइम पे तू बच्चों को वहाँ ले गई स्विमिंग पूल में वो करने के लिए, खेलने के लिए। तो तूने उस बाबा का जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया तूने? उनका जवाब क्यों नहीं दिया? जब उन्होंने पूछा, तूने अपने बारे में तो बता दिया कि मैं एक भगोड़ी जो है पाकिस्तान से भाग के यहाँ पे तुम्हारे देश में यहाँ पे बदतमीजी कर रही हूँ। लेकिन तूने ये नहीं बोला कि हाँ मैंने बच्चों को क्यों नहीं भेजा स्कूल। बच्चे स्कूल में पढ़ते तो तू भेजती ना, ऐसे ही करती तू। जब तू बोलती है कि वो ट्यूशन गए हुए हैं तो कमरे में छुपा देती है। 2 टके की नचनिया, हमें पता नहीं है तेरी औकात कितनी है, तो अपनी औकात कैसे दिखाती है। हम तेरे हर चीज़ को हम जो है यहाँ पे रखते हैं, हर चीज़ को हम वो करके करते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बताते हैं सबको। तो बेशरम औरत हमको वो कर पाएगी, हमें मात देगी। तो तेरी जैसी 2 टके की औरत को हम सुनेंगे और तेरी बात को हम वो करेंगे कि अरे हाँ इसने सही बोला। ना ना, हम उन औरतों में से नहीं हैं जो थूक के चाटती हैं, ठीक है ना। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो थूक के चाटते हैं। पहले भी यही हमारा वो था और अभी भी यही है। ये हमारा तेरे को भगाना, तेरे को यहाँ नहीं रखना, यही हमारा पहले भी वो था, अब भी यही है। बेफालतू में जाती है उस बाबा को बोलने के लिए। रुको रुको, हम तो तुम्हारी भेड़ की वीडियो बना रहे हैं। दिखा जरा कौन से चैनल पे डाली है तूने उनकी भेड़ों की वीडियो डाली हुई? दिखा जरा कौन से चैनल पे डाली है। बकवास करने की। अब यहाँ पे दूर दूर तक कोई मर्द नहीं है, तो चलो तेरे को बाबा के जैसे उम्र के लोग ही पसंद आते हैं, है ना। बेशर्म कहीं की। गई तू वहाँ पे, कह रही वो बाबा बकरी वो ले जा रहे हैं, भेड़ ले जा रहे हैं, भेड़। बोलने की तमीज में नहीं है। और फिर वो लप्पू सुन, तू बेफालतू में ना ये चोंच मत चलाया कर। जो तू चोंच चलाता है ना, ये चोंच चलाने तेरे को किसी दिन बहुत भारी पड़ जाएगा, समझा। जब तो आता नहीं है ना तो मत बोला कर। फीडर करवा रही है, ओहो, ये भगोड़ी फीडर करवा रही है भाई इसको। दोनों के दोनों कहती, क्या वो भी कह रही मेरे को ही फीडर करवाना पड़ता है। हाय, तो फीड करवाती है बच्चों को। तेरी जैसी बेगैरत औरत की छाती से दूध भी उतरता है? तेरी जैसी बेगैरत माँ की छाती से दूध उतर जाता है? जिसका दूर दूर तक बच्चों से कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, बच्चों के लिए कोई प्यार नहीं। इन बच्चों का नाम तो इसलिए ले रही है क्योंकि ये भारतीय बच्चे हैं, ये हिंदुस्तानी बच्चे हैं, ये भारत के बच्चे हैं। क्योंकि इन बच्चों के बिहाफ में तुझे इन लोगों ने जो है ना इतनी तेरे को घुट्टी पिला रखी है, इतनी तेरे को लॉलीपॉप दे रहे हैं ना कि तेरे को यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। तेरा बाप कब्र में से भी आके जोर लगा लेना तो भी तेरे को यहाँ पे नागरिकता नहीं मिलने वाली, ठीक है। बेशर्म की बच्ची। कोई इसको अपनी मर्जी से देखे तो इसको गवारा नहीं है, लेकिन ये मर्दों के बीच में जाए तब इसको गवारा है। तो जब उस ताऊ ने ये पूछा था कि भाई बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा, तब अपनी ऐसी तैसी करवा के तूने मुंह फेर के तू पीछे को मुंह करके तब हंस रही है, दांत फाड़ती है साली। इसको सच में इसको शर्म भी नहीं आती कि लोग, और वो चीज़ ये डाल भी देती है वीडियो। ये भाई ये पूरा गंद फैला रही है और पूरा सबको बता भी रही है कि मैं ये गलती कर रही हूँ, और उस गलती को डालती भी है। उसके बाद भी जो है जिन लोगों के आँख नाक कान नहीं खुल रहे हैं तो भाड़ में जाए, उनका ना आँख नाक कान, हमें कोई लेना देना नहीं उन लोगों से। अपनी ऐसी तैसी करवाए। और भगोड़ी सुन, बहुत ज़्यादा अंग्रेजन बनती है ना
तो फीडर, मैं फीडर करवाती हूँ, फीडर करवाना नहीं होता, मैं फीड करवाती हूँ, और तू फीड तो कभी नहीं करवा सकती बच्चे को, ठीक है ना, नालायक औरत। तेरे तो वसूल थे ना कि तू बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती है। 10 दिन तक जब इधर उधर अपना मुंह काला कर रही थी, तब कैसे छोड़े तूने बच्चे? तब तूने 10 दिन तक, जब तुम वहाँ अपनी ऐसी तैसी करवा रही थी नेपाल में, वहीं से यहाँ आने के लिए तूने बोल दिया था कि मैं तो अभी चल रही हूँ, मेरी बहन पाल लेगी उनको। तब तो कैसे वो छाती पे जो है वो रख रख के आई अपनी। तब तेरी वो छोटी वाली बेटी, सबसे छोटी वाली बेटी भी तो तेरी फीड करवाती होगी, तो उसको फीडर करवाती होगी, फीडर। ओहो, फीडर करवाती हूँ मैं, ओहो। अभी मेरा भारत रो रहा है, मैं उसको, अच्छा, आज तक तो मैंने कभी तेरे को उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हुए नहीं देखा। उल्लू की पट्टी झूठ बोलती है बेशरम की बच्ची कि इसको बाहर का दूध पीने के लिए मना कर रखा है, और तेरी जैसी 2 टके की नचनिया पे दूध हो रहा है इतना कि तू सारे दिन भर, अगर तू सारे दिन भर उसको दूध पिलाती ना, तो तेरी हालत जो है ना खड़े होने की भी नहीं होती, समझी। और तू ये ऐसे ना इधर उधर घूम के भी नहीं आ पाती। उस बच्चे को हॉस्पिटल ही ले जाने में तेरा इतना टाइम लग जाता, समझी। कहती डॉक्टर ने मना कर रखा है। अच्छा, डॉक्टर ने मना कर रखा, तेरे पे इतना हो जाता है, 4 महीने 5 महीने के बच्चे के लिए तेरे लिए इतना दूध हो जाता है तेरे पे। बेशरम औरत, कभी तो बोलती है कि दोनों बच्चों के लिए जो है गाय का दूध आ रहा है, कभी तो कहती कि मैं इसको ऊपर का कुछ नहीं देती हूँ, मैं अपना ही दूध पिलाती हूँ। अरे बेशरम औरत, कम से कम अपने ईमान धर्म को तो समझ ले जरा सा। तेरा ईमान धर्म है क्या? तो किसी ईमान धर्म की है? वैसे तो बोलती है कि भाई बच्चों के लिए गाय का दूध आता है, छोटे बच्चों के लिए अलग आता है, बड़े बच्चों के लिए अलग आता है। खैर, बड़े बच्चों को तो तू कभी दवा वो दूध पिलाती नहीं है, और मैंने कभी तेरे को जो है कभी उन बच्चों को दूध पिलाते हुए भी नहीं देखा है। छोटे बच्चों को एक दो बार उसको देखा है, लप्पू को देखा है कि वो उस बच्चे को उससे बॉटल से दूध पिला रहा है, और उसको क्या बोलते हैं, मीरा को। लेकिन तुझे हमने कभी फीड करवाते हुए नहीं देखा है। फीड करवाते हुए दिखाना, बहुत सारी माएँ हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो दिखाती हैं ना कि बच्चा, उनकी गोद में बच्चा दिया जाता है, शुरू से ही वो दिखाती हैं। भले ही उसका फेस वो रिवील नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, लेकिन हाँ, फीड करवाने के लिए उनके पास दिया जाता है, वो ढक ढुक के फीड करवाते हैं। फीडर नहीं करवाता कोई, समझी ना भगोड़ी, फीडर नहीं करवाता। तो बेशरम, और उसकी तो मूर्ति है। जितने, जब किसी भी बेशरम का नाम आएगा ना, तो सबसे पहले लिस्ट में बेशरमाई में तेरा नाम आएगा, समझे। तो वो औरत है, तो वो बेशरम, बेवकूफ़, क्या ही बोले, तेरे को गाली आ जाएगी मेरे मुंह में। मैं नहीं देना चाहती तुझे गाली, बेशरम की बच्ची। ज़्यादा रहूँगी तो फिर मेरा मूड ख़राब हो जाएगा इसको देख के। चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दूसरी वीडियो में बड़ी जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।